वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। आज हम रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत वेदांता में ब्रह्मन और जगत विचार दोनों को डिटेल में कवर करेंगे। तो पहले ब्रह्म विचार को देख लेते हैं कि रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत है, विशिष्ट अद्वैत का मतलब है क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। इसको क्वालिफाइड मोनिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें क्वालिफाइड, जो कि हमने देखा था, क्वालिफाइड यानी कि क्वालिफाइड बाय एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यानी कि गुना ऑफ चित्त एंड अचित्त। चित्त और अचित्त के जो गुणा है उनसे जो अल्टीमेट रियलिटी बनती है, एज अ ब्रह्मन रामानुजाचार्य ने उनको स्वीकार किया था, ब्रह्मन को एज अ अल्टीमेट रियलिटी। तो रामानुजाचार्य के जो ब्रह्म विचार है वो डिवॉइड ऑफ सजातीय और विजातीय भेद की, सजातीय भेद से डिवॉइड यानी कि उनके जैसा कोई नहीं है। देर इज नो सिमिलर एंटिटी एज सिमिलर एज ब्रह्मन। विजातीय भेद के डिवॉइड, डिवॉइड ऑफ विजातीय भेद यानी कि देर इज नो डिसिमिलर एंटिटी फ्रॉम ब्रह्म, ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। लेकिन जैसे शंकराचार्य का जो ब्रह्म विचार था वो डिवाइड ऑफ सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद से भी वो डिवाइड था। लेकिन यहाँ पे रामानुजाचार्य का जो ब्रह्म विचार है वो ब्रह्मन स्वगत भेद को धारण करता है। स्वगत भेद यानी कि देर इज डिफरेंस एंड विच कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो रामानुजाचार्य के ब्रह्मन को जो एट्रीब्यूट्स है उसके अकॉर्डिंगली चित्त और अचित्त, उसमें दो भाग में डिफरेंस किया जा सकता है। चित्त यानी कि कॉन्शियसनेस और अचित्त यानी कि मैटर, अनकॉन्शियस थिंग में डिवाइड करते हैं। तो ब्रह्मन जो है वो, उसका चित्त भाग है उससे इंडिविजुअल सोल बनते हैं, और जो अचित्त है उससे जगत का निर्माण होता है। तो कारण जो ब्रह्मन है वो कॉजल स्टेट है जिसमें चित्त और अचित्त दोनों सबटल फॉर्म में रहते हैं। और कार्य ब्रह्मन यानी कि इफेक्ट से स्टेट, जिसमें चित्त और अचित्त यानी कि चित्त जो है वो जीवा के फॉर्म में रहता है और अचित्त है वो मटेरियल एलिमेंट यानी कि बॉडी और जगत के रूप में रहता है। तो कॉजल में कारण ब्रह्मन है वो, जो कि सब सबटल सब सबटल स्टेट है। और इफेक्ट ब्रह्मन है यानी कि कार्य ब्रह्मन, वो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है। यहाँ पे जो रामानुजाचार्य के ब्रह्मन है वो सगुण ब्रह्मन है, जबकि शंकराचार्य के ब्रह्मन थे वो निर्गुण थे, विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स। लेकिन रामानुजाचार्य ने ऐसा बताया है कि जो ब्रह्मन है वो विथ एट्रीब्यूट्स यानी कि ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और वो सभी गुड क्वालिटीज को धारण करते हैं, ऐसे ब्रह्मन है। और वही जो है वो लिबरेशन को भी देते हैं, जिसको मोक्ष चाहिए वो ब्रह्म से मिलता है। और उन्होंने ऐसा भी बताया कि जो उपनिषद थे उसमें बोला गया था कि ब्रह्म जो एट्रीब्यूट के बिना के है, तो वो उनको स्पेसिफाई करते हैं कि उपनिषद में जो विदाउट एट्रीब्यूट लिखा था वो नेगेटिव एट्रीब्यूट थे, यानी कि जो बैड क्वालिटीज थी उससे डिवाइड है ब्रह्मन। तो एक सर्कल है, उसमें ब्रह्मन का जो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है उसके अंदर दूसरा सर्कल है जिसमें इमेनेंट यानी कि सर्वव्यापी ब्रह्मन है। और इमेनेंट में दो अंदर और सर्कल है जिसमें
चित्त यानी कि कॉन्शियसनेस और अचित्त यानी कि मटेरियल का समावेश होता है, ऐसा एक डायग्राम भी बन सकता है। तो ये हो गया ब्रह्म विचार। अब है जगत विचार। जगत विचार में शंकराचार्य ने बोला था कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन रामानुजाचार्य उनसे अलग थियरी देते हैं कि ये जो जगत है ये रियल है। इसका वो कारण बताते हैं कि अगर जगत मिथ्या हो जाएगा तो जो वेदा है, जिसके ऊपर पूरी वेदांता की फिलोसॉफी बेस्ड है, जिसपे वेदांता की फिलोसॉफी टकी हुई है, तो फिर वेदा भी तो एक जगत का भाग ही है, जगत में ही है। अगर जगत मिथ्या हो जाएगा तो वेदा भी मिथ्या हो जाएंगे, तो पूरी फिलोसॉफी ही यहाँ पे मिथ्या हो जाएगी। इसलिए ये जगत मिथ्या नहीं हो सकता है, ऐसा रामानुजाचार्य ने बताया। तो फिर जगत क्या है, ऐसा जब रामानुजाचार्य से पूछा गया तब रामानुजाचार्य ने बताया कि वो ब्रह्म परिणामवाद को सपोर्ट करते हैं, जो कि सत्कार्यवाद में हमने सांख्य फिलोसॉफी में देखा था कि ब्रह्म परिणामवाद, उसका मतलब क्या है? ब्रह्म परिणामवाद का मतलब है कि द वर्ल्ड इज रियल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रह्मन, यानी कि ब्रह्म से मॉडिफाई होकर ये पूरा वर्ल्ड बना है। तो ये जो ब्रह्म और जगत, उसके बीच रिलेशन क्या है? तो इसके लिए रामानुजाचार्य ने एक शॉर्ट वर्ड बताया है, अपृथक सिद्धि संबंध। अपृथक यानी कि इनसेपरेबल। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि द रिलेशन बिटवीन ब्रह्मन एंड जगत इज इंटरनल, इनसेपरेबल, वाइटल एंड ऑर्गेनिक रिलेशन है। इंटरनल, इनसेपरेबल, वाइटल और ऑर्गेनिक रिलेशन ब्रह्मन और जगत के बीच है, जो कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और ब्रह्मन के ग्रेसियस एक्ट ऑफ विल से पूरा वर्ल्ड वो एग्जिस्टेंस में आया हुआ है। जैसे कि सांख्य फिलोसॉफी ने बताया था कि ये पूरा वर्ल्ड जो कि अनकॉन्शियस प्रकृति है उसमें से इवॉल्व हुआ है। लेकिन यहाँ पे रामानुजाचार्य बताते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसा नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में सोल है और सोल पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, यानी कि सोल कॉन्शियस है, बॉडी अनकॉन्शियस है। इसी तरह से ब्रह्म यानी कि कॉन्शियस थिंग जो पूरा अनकॉन्शियस वर्ल्ड है उसको कंट्रोल करती है। तो ये जो ओमनीपोटेंट गॉड है, तो वो उनका जो दो भाग है, एक है चित्त। ब्रह्मन के जो दो भाग देखे ब्रह्म विचार में, चित्त यानी कि कॉन्शियसनेस और अचित्त यानी कि मैटर। तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि ये जो मैटर वाला भाग है उसमें से ट्रांसफॉर्म होके वो तीन काइंड ऑफ सब्टल एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं। वो तीन काइंड ऑफ सब्टल एलिमेंट है फायर, वाटर एंड अर्थ, जो कि सत्व, रजस और तमस तीनों की क्वालिटी में ग्रेजुअली हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो तीन गुण है, तमस, रजस और सत्व, वो मिक्स होकर एक वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। ये वर्ल्ड है मटेरियल वर्ल्ड। और रामानुजाचार्य ने आगे जाके बताया है कि ये जो नॉलेज है ये ट्रू नॉलेज है। इम्पिरिकल वर्ल्ड में जो शंकराचार्य ने बताया था कि नॉलेज है वो फॉल्स है, मिथ्या है। लेकिन रामानुजाचार्य ने बताया कि यथार्थम सर्व विज्ञानम, यानी कि सर्व विज्ञान यानी कि ऑल नॉलेज यथार्थ यानी कि ट्रू है। और कुछ भी चीज जो इल्यूजनरी है वो है ही नहीं। नो इल्यूजनरी ऑब्जेक्ट एनीवेयर। तो
इसके लिए जो स्नेक और रोप वाला एग्जाम्पल रामानुजा को पूछा गया कि स्नेक रोप में दिखता है, तो वो तो इल्यूजनरी है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तब उन्होंने बताया कि जो सबटल एलिमेंट है, तीन गुना, वो स्नेक में भी है और रोप में भी है, तो दोनों एग्जिस्ट करते ही है, दोनों सबटल एलिमेंट दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। तो बोथ स्नेक एंड रोप क्रिएट्स परसेप्शन ऑफ रोप एज ए स्नेक। तो उसमें से कोई फॉल्सिफाई और इल्यूजनरी नहीं है, ऐसा रामानुजाचार्य ने बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम सोल को देखेंगे।